नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये जो एमसीक्यू टाइप होने वाला दोस्तों, इसमें हम लोग फिगर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैंने वही क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है दोस्तों, जो कि आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है या फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह वीडियो जो है दोस्तों बेसिकली सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, है ना, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से फिर से और एक बार आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कम मत आकिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, रेड डाटा बुक संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी एंड डी। आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विलुप्त हो रहे हैं जीव का संबंध किससे है ना, रेड डाटा बुक। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि रेड डाटा बुक में वही चीज को सम्मिलित किया जाता है जो कि विलुप्त हो जाता है। जीव जंतु जो विलुप्त हो जाते हैं दोस्तों, ऐसा जीव जो विलुप्त हो जाते हैं उसी को इंक्लूड करा जाता है किसमें दोस्तों, रेड डाटा बुक में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? हमें लगता है कि क्लियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ जो क्वेश्चन समझने में मजा है दोस्तों, वो किसी में नहीं है। ठीक, आगे बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन क्या है ना, पक्षी से संबंधित है। और आपको पता ही है दोस्तों, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो, उसमें आपका क्या ना, आपका सबसे फर्स्ट हो गया पेड़ पौधा, नंबर 2 हो गया पक्षी, नंबर 3 हो गया जानवर। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि कौन सी पक्षी पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसका क्या कौवा आंसर सही होगा, क्या शकरखोरा होगा, या फिर बसंत गौरी होगा, या फिर कालचीड़ी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा शकरखोरा। और याद रखिएगा कि शकरखोरा को सूर्य पक्षी के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में सनबर्ड कहा जाता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में दोस्तों अगर शकरखोरा का जगह सूर्य पक्षी आ गया तो सूर्य पक्षी में भी आप लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जिसका नाम क्या होता है, सनबर्ड, है ना। ये जो होती है, ये देख रहे हैं, ये जो है सनबर्ड है। और सनबर्ड किस प्रकार के घोंसला बनाती है ना, झाड़ी की शाखा से लटकने वाले घोंसला बनाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पर कंप्लीटली बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को भी समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, क्या क्षोभ मंडल कहलाती है, क्या संताप मंडल कहलाती है, या फिर आयन मंडल कहलाती है, या फिर ओजोन मंडल कहलाती है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों ना, क्षोभ मंडल। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा, यहाँ पे देखिए सबसे निचली परत यहाँ पे क्षोभ मंडल है। ठीक है, यानी पिक्चोरियल रिप्रेजेंट में तो यही सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, कि आप लोगों को चीज़ों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि वायुमंडल में कोई कुल कितनी परतें होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने देख रहे हैं दोस्तों कितनी परत है, 1 2 3 4 और 1 5। तो कुल कितनी परत हो गया दोस्तों ना, कुल 5 परत हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक समझने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आप लोगों तो देखे ही होंगे कि बालिका वधू वो सीरियल जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत जन को पसंद लगता होगा। ठीक, तो शारदा एक्ट का जो संबंध है, उसका जो संबंध है दोस्तों बाल विवाह से है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ, उस समय पे जो था लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु
आयु जो कि शादी करने के लिए वो था 14 वर्ष, और लड़का का क्या था दोस्तों 18 वर्ष। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद इस कानून को तोड़ दिया गया। उसके बाद लड़की का कर दिया गया 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ लागू होने वाला है कि लड़की का 21 साल और लड़का का 25 साल, ठीक है। अभी ये चीज़ लागू नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही जल्द लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन भी क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, बाल विवाह, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा कि बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है। तो बच्चों को जो समाजीकरण का पहला पाठ है वो अपने कहाँ से मिलता है दोस्तों, अपने परिवार से मिलता है। कहाँ से ना, अपने परिवार से मिलता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी परिवार से जो है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा हो। हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या इसका आंसर तोता होगा, क्या इसका आंसर कबूतर होगा, या फिर उल्लू होगा, या फिर मैना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाली पक्षी का नाम है मैना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है, यानी विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होती है। आपके क्वेश्चन में यह पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है ना, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों गाजर। गाजर खाने से क्या होता है, हमारी आंखें जो होती है वो स्वस्थ होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग दाब को नापते हैं पास्कल में दोस्तों, उसी प्रकार से ओजोन परत की मोटाई को किससे नापते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन आपको चूज करना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई का नाम है दोस्तों डॉप्सन इकाई। क्या नाम है, डॉप्सन इकाई इसका नाम है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि दिल्ली में दुर्लभ रूप से पाए जाने वाले पक्षी है। तो दिल्ली में जो है दुर्लभ रूप से कौन सी पक्षी पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा गौरैया, ऑप्शन नंबर बी होगा कोयल, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा तोता, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा मोर। तो देखिएगा दिल्ली में जो है, दिल्ली में दुर्लभ पक्षी यानी दिल्ली में गौरैया जो एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, एक ऐसा दुर्लभ पक्षी है जिसके लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हो गया दोस्तों, दिल्ली में गौरैया जो है वो दुर्लभ पक्षी के रूप में जानी जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, गौरैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है। क्या इसका आंसर गौरैया हो जाएगा, क्या इसका आंसर गिद्ध हो जाएगा, उल्लू होगा, या फिर कबूतर होगा। तो मैं यहाँ पे तो फिगर में दे चुका हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को फिगर में देख करके पता ही लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उल्लू, ठीक है। उल्लू की जो आंखें होती है वो मनुष्य की तरह जो होती है सामने की तरफ होती है। जिस प्रकार मनुष्य की आंख होती है उसी प्रकार से क्या होती है, उल्लू की भी आंख होती है, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है और इस बार भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आगे देखो, तो आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी कौन सी है। अपने झटके से आगे पीछे करना और गर्दन को पीछे तक घुमाना, ये दोनों बातें अलग अलग है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर से सुनिए
कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करना और गर्दन को पीछे तक घुमाना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इसी पे क्या होता है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन का गलत आंसर ठोक देता है और बोलता है कि सर हम तो सही आंसर करके आए थे लेकिन फिर भी गलत कैसे हो गया। ठीक है, तो दो बातें जो है दोस्तों अलग अलग हैं। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिया, क्या इसका आंसर गौरैया होगा या फिर उल्लू होगा या फिर तोता होगा या फिर कबूतर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू। ठीक है, उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है, लेकिन झटके से आगे पीछे कर सकती है, उसका नाम हो गया, उस पक्षी का नाम हो गया मैना। ठीक है, तो यहां तक स्पष्ट है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नामधापा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, क्या मणिपुर में है या फिर असम में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है या फिर मिजोरम में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया, क्या 22 मार्च को, क्या 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 22 जून को। तो यहाँ पे पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं 22 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 22 मई 2023, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 मई, जो वाला ऑप्शन में है 22 मई उसी को टिक लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर कितना दोस्तों ना 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में हो चाहे यूपी टेट हो, उसमें पेड़ पौधे से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है, वह किस देश में पाया जाता है। आपसे यह क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा अबू धाबी में पाया जाता है या फिर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है या फिर यूएसए में पाया जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया कि ठंडा रेगिस्तान किस प्रदेश को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने दिया है ऑप्शन, क्या अबू धाबी को कहा जाता है, क्या राजस्थान को कहा जाता है, क्या लद्दाख को कहा जाता है या फिर हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो मेरा जो जाएगा दोस्तों आप लोगों का जो आंसर होना चाहिए वो सी के साथ जाना चाहिए, यानी लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आज से जो है दोस्तों आप लोगों का सीटेट का क्लासेस जो होगा वो डेली होगा, और महातांडव बैच हो गया, जुनून बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, 12-17 जितना भी बैच है दोस्तों वो सारा बैचेज स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ही धाकड़ तरीके से आप लोगों का तैयारी होने वाला है। चाहे आप सीटेट की बात कर लीजिए या फिर यूपी टेट की बात कर लीजिए या फिर बिहार 7th फेज वाली बात कर लीजिए। ठीक है, आज से जो है दोस्तों एकदम जो है एकदम चढ़चढ़ा के तैयारी करना है आप लोगों को। ठीक है, ठीक। तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया कि आयरन के मुख्य स्रोत क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयरन के मुख्य स्रोत का नाम है आपका गुड़, आंवला और हरी सब्जियां। ठीक है, गुड़ में क्या होती है, आयरन होती है, आंवला में क्या होती है, आयरन होती है, और हरी सब्जियां तो दोस्तों मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एकदम मजा ही आ गया दोस्तों, क्योंकि पिक्चोरियल रिप्रेजेंट के साथ क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन एकदम याद ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार देखने से ही आप लोगों का रट जाएगा, क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया दोस्तों कि बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर होता है। तो बांस के ऊपर जो है, ठीक है, बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहाँ पर बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या असम में, क्या उड़ीसा में या फिर लद्दाख में या फिर श्रीनगर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, यानी असम में। ठीक है, यानी बांस के खंभे के ऊपर लकड़ी का घर कहाँ पर बना होता है ना, असम में होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्जाम में, आपके यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया कि मिजोरम में, क्या उड़ीसा में, क्या लद्दाख में, या फिर झारखंड में। आप यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु, मेरे चेराओ नाच जो होता है वो कहाँ के लोग करते हैं। तो दोस्तों मिजोरम के लोग करते हैं। किस कहाँ के लोग? मिजोरम के लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों मत ही पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर एक सीटेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है। हर एक एग्जाम में, कोई ऐसा शिफ्ट का एग्जाम नहीं है दोस्तों जो कि ये क्वेश्चन ना आया हो। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्री तट अरब सागर पर है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, आपके सामने ऑप्शन दिया है चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों अधिकतर बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे कोई भी टीचर वाली वैकेंसी वाले आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट की एग्जाम हो, या फिर हाल ही होने वाला एग्जाम बिहार का 7th फेज वाला हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है ए, बी, सी एंड डी। आपको चूज करके बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अवलोकन। क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक। हाँ तो दोस्तों ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? यदि वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो है दोस्तों आप लोगों का सीटेट का एग्जाम डेट भी निर्धारित कर दी गई है। ठीक है। और जो है दोस्तों हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सीटेट वाला, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है ना, सीटेट वाला नाम है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से है जो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली आप लोगों को क्लासेस मिलेंगे, चाहे वो हिंदी का हो गया, चाहे वो ईवीएस का हो गया, या फिर सीडीपी का हो गया, या फिर मैथ्स का हो गया, या फिर साइंस का हो गया, जितना भी पोर्शन, या फिर सोशल साइंस का हो गया। आपके सीटेट के एग्जाम में जितना भी पोर्शन के जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे चीज़ों को कराई जाएगी हमारे इस चैनल सीटेट वाला में। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने सगे संबंधियों को बतावें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से क्या होता है दोस्तों ना, हम लोगों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है और हमें काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। और एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हमारे इस चैनल पर जो है अब से सारे बैचेज शुरू हो जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों से वादा किया था। और मैं आप लोगों से ये भी वादा करता हूँ कि आप लोगों का 1 महीना में सीटेट निकल जाएगा। जिस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ उस डायरेक्शन में आप लोग जाइए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, इसी बार हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट बैच आने वाला था जो है दोस्तों महातांडव बैच, जो कि ऐसे शुरू हो चुका है। अब जो है दोस्तों कल से आप लोगों का शुरू हो जाएगा जुनून बैच। आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है, आप लोगों को यहाँ पे बैचेस भी मिलने वाली है, आप लोगों को यहाँ पे ठीक है विगत परीक्षाओं में, सीटेट के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी मिलने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है, मॉक टेस्ट वाला भी मिलने वाला है। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से हमारे इस चैनल से मॉक टेस्ट कर लेते हैं
और नंबर फर्स्ट क्या हो गया दोस्तों, अगर हमारे चैनल से आप लोग मॉक टेस्ट कर लेते हैं। नंबर टू, यदि दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, और जो मैं करा रहा हूं सिर्फ उतना कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपका हर एक पेपर में, तो बोले तो यहाँ पे 2 ही पेपर होता है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोगों को मैं आपको गारंटी देता हूँ, कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, उसका 120 से अबव आएगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।